एपिसोड 243 लेकर आ गया वो अर्बन कल्टीवेटर का। फिर चैन को पृथ्वी में भेज दिया जाता है। तभी एक आदमी बोलता है ये जगह में सेक्टर मास्टर का ट्रेजर छिपा हुआ है। यहाँ पर जितने भी लोग हैं उसका लेवल कम होके गोल्डन कोर में चल गया है, लेकिन ये समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। चैन बोलता है वो यही बैटल का ताकत है। हालांकि मैं आराम से वाइड रिटर्निंग स्टेज को हरा सकता हूँ, लेकिन ये बहुत ही बढ़िया रहेगा कि मैं पहले ही खजाना को खोज लूँ। जबकि मैं अभी गोल्डन कोड में हूँ तो मेरा डिवाइन कॉन्शियसनेस बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड है। मुझे आराम से कोई क्लू नहीं मिलने वाला है। तब तक मुझे रुकना होगा जब तक मैं नेचुरल सोल लेवल में ना पहुँच जाऊँ। अभी यहाँ खोजने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। तभी वहाँ पर एक आदमी आ जाता है, बोलता है हे चैन, ये तुम हो? मैं नाइंग एल्डर हूँ, मेरा नाम किंग है। क्या तुम्हें मैं याद हूँ? तो चैन बोलता है नहीं। किंग बोलता है ये सही में बहुत ही अजीब है। मैं बहुत ही कमज़ोर हूँ, इसलिए सब लोग मुझे नोटिस ही नहीं करते हैं। चैन बोलता है तुम तो बहुत ही ज़्यादा हम्बल हो। किंग बोलता है सही बोलूँ तो मैं बहुत ही लकी था कि मैं एल्डर बन पाया हूँ। हालांकि मैं सेक्टर मास्टर बनना चाहता हूँ। आशा करता हूँ कि मेरा लक इस बार भी काम करे। चैन बोलता है ये सुन के बहुत ही बढ़िया लगा। फिर वो जैसे आगे बढ़ने लगता है वो गिरने वाला होता है। चैन उसे पकड़ लेता है, बोलता है हे संभल के। फिर वो अपने मन में बोलता है ये तो एकदम फ्लैट एरिया में गिर रहा है, सही में ये तो बहुत ही बेकार है। तभी किंग उस पत्थर में मारते हुए बोलता है तुम कमीने कहीं के, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मिस्टर चैन के सामने मेरा इज्जत बर्बाद कर दी है। रुको, मैं इसे हटा क्यों नहीं पा रहा हूँ? मैं तुम्हें पहले ही बोला था कि मैं सभी से बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हूँ, इसलिए मैं हमेशा अजीब सी सिचुएशन में फंस जाता हूँ। और यही चक्कर में मेरा हैबिट बन गया है कि मैं हर अजीब चीज़ों पर ध्यान से देखता रहता हूँ। जैसे वो उस पत्थर को छूता है वहाँ की ज़मीन चमकने लग जाता है। किंग ये देखकर बोलते हैं मुझे पता था ये बैरियर ही होगा, तो मैं पक्का बोल सकता हूँ कि यहीं पर सेक्टर मास्टर का खजाना मिलेगा हमें। फिर अचानक से वो लोग वहाँ से एक दूसरा जगह पहुँच जाता है। चैन बोलता है ये तो बहुत ही पुराना घर है, मुझे नहीं लगता कि हमें इसमें कुछ मिलने वाला है। किंग बोलता है चलो एक बार जाके देख लेते हैं। मेरा लक और तुम्हारे खजाने से हम लोग पहले खजाने को खोज लेंगे। धत्ती देखिए, यहाँ तो कोई भी दरवाजा ही नहीं है। तभी चैन वहाँ पर हमला करता है, लेकिन वहाँ पर कुछ भी नहीं होता है। फिर वो बोलता है सही में तुम तो बहुत ही अलग हो। हम लोग कुछ मिनट पहले ही मिले और तुम हमें यहाँ पर बंदी बना दिए हो। ठीक है, अब हम लोग कर भी कह सकते हैं, हमें यहीं पर इंतजार करना होगा जब तक मेरा ताकत दोबारा लौट न जाए। किंग बोलता है क्या तुम मुझसे गुस्सा नहीं हो गया? चैन बोलता है मैं क्यों होऊंगा, बाहर और यहाँ पर रहना मेरे लिए दोनों ही एक ही बात है। किंग बोलता है मुझे लगा कि तुम मुझे मार डालोगे। चैन बोलता है वो लोग नया सेक्टर मास्टर एक रीजन की वजह से चुन रहे हैं, दूसरा को मारने से कोई भी सेक्टर मास्टर नहीं बनेगा। किंग बोलता है चलो अच्छा हुआ कि मैं तुम्हारे साथ आ गया, जबकि हमारे पास बहुत ही समय है। कैसा रहेगा कि हम लोग बात करें, या फिर तुम्हें कुछ चाहिए क्या? चैन बोलता है क्यों, तुम्हारे पास क्या है? किंग बोलता है मैं यहाँ पर तुम्हारा कोई भी मदद नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं आगे चलकर तुम्हारा मदद कर सकता हूँ। चैन बोलता है क्या तुमने फेयरी फेदर के बारे में सुना है क्या? किंग बोलता है ये जाना पहचाना लग रहा है। हाँ याद आया, ये तो सेक्टर मास्टर इस बारे में बताए थे हमें। चैन बोलता है वो ऐसा बात है, क्या तुम मुझे बता सकते हो इसके बारे में? किंग बोलता है जितना मुझे याद है फेयरी फेदर एक इमॉर्टल रिम का फॉरगेटन ट्रेजर है। उसका इस्तेमाल लाइफ को प्रिजर्व और इनकारनेशन के लिए किया जाता है। वो बहुत ही ज़्यादा रेयर होता है। वो बोल रहे थे कि उनके पास एक है। चैन बोलता है ये तो बहुत ही बढ़िया है, मैं जाकर उनसे ले लूँगा। किंग बोलता है मैं बोला था ना मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। चैन अपने मन में बोलता है यूँ मुझसे इस बारे में छिपा रहा है, क्या वो फिर से मेरा इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है क्या? ये फेयरी फेदर के बारे में सभी एल्डर को पता है, तो ये बोलना बहुत ही मुश्किल है कि इसके पीछे कौन है और इनमें से पैन को कौन फंसा रहा है। या फिर ये भी हो सकता है कि ये झूठ बोल रहा है और यही पैन को फंसाया होगा। तभी अचानक से चैन के शरीर से लाइट चमकने लग जाता है। चैन बोलता है मैं फिर से नेचुरल सोल लेवल में आ गया हूँ। किंग बोलता है तुम्हारा ऑरा सही में बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है, दूसरे लोगों से कंपेयर करें तो तुम अलग ही लेवल में हो, तो इसे ही 3 इमॉर्टल के बॉडी का ताकत बोला जाता है ना। चैन बोलता है बकवास बंद करो और मेरे साथ चलो। फिर कुछ देर के बाद वो लोग बाहर आ जाते हैं। किंग बोलता है ये जगह बहुत ही बढ़िया है, लेकिन ये बहुत ही बुरा हुआ कि ये खाली है। चैन बोलता है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तुम कहाँ पर रखते? किंग बोलता है मैं होता तो बेडरूम में रखता, और बहुत सारे लोग तो स्टडी रूम में भी रखते हैं। जबकि ये पैलेस है तो यहाँ पर एक ट्रेजर कोर्ट होगा ही। चैन बोलता है मेरा डिवाइन कॉन्शियसनेस बोल रहा है यहाँ पर स्पिरिचुअल आर्टिफैक्ट का वेब दिखाई दे रहा है, हमें जल्दी से वहाँ पर जाना होगा। फिर चैन अपना डिवाइन कॉन्शियसनेस को फॉलो करते हुए एक घर के पास पहुँच जाता है। किंग बोलता है क्या तुम्हें सही में लग रहा है कि ये ट्रेजर कोर्ट है? मुझे नहीं लगता है, क्योंकि ये जगह बहुत ही ज़्यादा छोटा है।
चैन बोलता है मेरा डिवाइन कॉन्शियसनेस कभी गलत नहीं होता है, चलो जाके देखते हैं। किन बोलता है मेरा डिवाइन कॉन्शियसनेस को यहाँ पर कुछ फील ही नहीं हो रहा है, जो भी हो तुम बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हो। फिर वो दोनों अंदर आ जाते हैं। किन बोलता है ये तो डंजियन है, हम लोग इसे कैसे खोले? मुझे पता था हम लोग फोर्स करके खोल नहीं पाएंगे इसे कभी। तभी चैन एक स्पेल का इस्तेमाल करने लग जाता है। किन बोलता है ये कौन सा टेक्निक है, मैं तो ऐसा कुछ देखा ही नहीं हूँ। तभी चैन डंजियन को खोल देता है। उसी समय कुछ लोग आ जाते हैं, बोलते हैं तुम्हारा शुक्रिया चैन। जियान बोलती है किसे पता था कि तुम 12 हेवन स्किल में मास्टर हासिल कर लोगे, वो भी इतने कम उम्र में। ली बोलता है ये सिर्फ लक्की है। किन बोलता है हाँ एल्डर आप एकदम सही बोल रहे हो। ली बोलता है इसलिए तुम मेरे से बात करने के लायक भी नहीं हो। जियान बोलती है किन मुझे माफ़ करना, मेरा पापा हमेशा से ऐसे ही है। चैन बोलता है बात करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, चलो चलते हैं। किन बोलता है ठीक है अब हम लोग चलते हैं। तभी ली चिल्लाते हुए बोलता है मैं तुम्हें बोल रहा हूँ ना रुकने के लिए। किन बोलता है हे तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम सही में लड़ने वाले हो यहाँ पर? धत तिरकी, लग रही है आवाज़ से मेरा कान फट जाएगा। तभी जियान बोलती है हे पापा आप पहले बात करना सीख जाइए, आप हमेशा कोई भी बात पर झगड़ा करने लग जाते हैं। ली बोलता है हम लोगों में से कोई वहाँ पर एक जाएगा। चैन बोलता है ठीक है जैसा तुम बोलो। किन बोलता है हे रुक जाओ, कैसा रहेगा कि हम सभी लोग साथ में चले, अभी भी देर नहीं हुआ है, हम लोग जाके देखिए वहाँ पर ट्रेजर है कि नहीं, अगर नहीं हुआ तो हम लोग बेकार का ही मुकाबला करेंगे यहाँ पर। जियान बोलती है पापा चलो इनका बात मान लेते हैं। ली बोलता है ठीक है। जियान बोलती है तुम लोग आगे चलो, हम लोग तुम्हारे पीछे आते हैं। किन चैन को बोलता है जल्दी चलो, चलो देखते हैं कि तुम्हारा पावर और मेरा लक क्या काम करता है। तभी जियान बोलती है हे एल्डर किंग तुम्हारा लक बहुत ही बढ़िया है कि तुम चैन के साथ अपना टीम बना लिए हो, अगर वहाँ पर खजाना हुआ तो कौन लेगा? किन बोलता है बिल्कुल ये मिस्टर चैन लेगा। ली बोलती है मैं आशा करती हूँ कि तुम लोगों को खजाना मिल जाए। किन बोलता है मुझे लग रहा है कि तुम मजाक कर रही हो, ये बहुत ही बढ़िया होगा कि आपका पापा अगला सेक्टर मास्टर बने। जियान बोलती है नहीं बिल्कुल नहीं, तब तो मैं सेक्टर मास्टर की बेटी बन जाऊंगी। फिर वो चैन को देखते हुए अपने मन में बोलती है सेक्टर मास्टर का पत्नी बनना इतना भी बुरा नहीं है। फिर वो लोग नीचे आते हुए बोलते हैं ये खजाना है। वो लोग नीचे में आके देखते हैं वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा आत्मा होता है। ली बोलता है यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा आत्मा है। किन बोलता है यहाँ पर तो कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा है, मुझे लगता है कि तुम्हारे डिवाइन कॉन्शियसनेस में कुछ गलत है। जियान बोलती है अब मुझे पता चला कि ये डंजियन का गेट इतना अजीब क्यों लग रहा था। तभी चैन बोलता है अब तुम लोग आराम करो। तभी किन बोलता है हे चैन क्या तुम इन सभी आत्मा को मुक्ति दे दिए हो, ये क्या थंडर इमॉर्टल सेक्रेट टेक्निक है क्या? चैन बोलता है नहीं मैं इन सभी को एब्जॉर्ब कर लिया हूँ। तभी जियान बोलती है हे चैन तुम्हें यहाँ पर जो भी मिला है तुम शेयर कर लो हमारे साथ। चैन बोलता है मुझे पहले ही सेक्टर मास्टर का खजाना मिल गया है। ली शॉक्ड होकर बोलता है क्या? चैन बोलता है अगर तुम लोग यहाँ से चले गए तो मैं तुम लोगों को चोट नहीं पहुँचाऊंगा, अगर तुम लोग कुछ करने का कोशिश किए तो तुम्हें पता ही क्या होगा। ली गुस्से से बोलता है तुम्हारी इतनी हिम्मत। जियान बोलती है पापा शांत हो जाइए, हमारा कल्टीवेशन अभी बहुत ही कम हो चुका है, अभी सभी लोग एक ही लेवल में, अगर हम लोग यहाँ पर मुकाबला करें तो सभी को इस जगह के बारे में पता चल जाएगा। और चैन तुम्हें क्या लगता है तुम सभी से मुकाबला कर पाओगे क्या? किन बोलती है ये गलत भी नहीं है, तो तुम क्या चाहती हो? जियान बोलती है मेरा पापा आधा से ज़्यादा एल्डर का हेड है और वो तुम्हारी मदद कर सकते हैं अगला सेक्टर मास्टर बनने में। चैन बोलता है तो इसका कंडीशन क्या है? जियान बोलती है जब तुम सेक्टर मास्टर बनोगे तो तुम्हें मुझसे शादी करना होगा। ली बोलता है तुम्हें मेरी बेटी का शुक्रिया अदा करना चाहिए, इसे पता है तुम्हारे रिलेशन के बारे में। चैन बोलता है क्या बकवास कर रहे हो तुम लोग? जियान बोलती है मैं हमेशा से सपना देखती हूँ जब मैं जवान होंगी तो मैं सेक्टर मास्टर की पत्नी बनूंगी। चैन बोलता है तो तुम सेक्टर मास्टर से शादी करना चाहती हो ना कि मुझसे? जियान बोलती है चिंता मत करो, मुझे बहुत ही बढ़िया लग रहा है कि तुम मेरा पति बनोगे। तभी किन बोलता है हमारे सेक्टर में सभी को पता है तुम्हारे और क्वांग के रिलेशन के बारे में। चैन बोलता है ये नामुमकिन भी नहीं है। किन बोलता है चैन तुम्हें इसमें कोई दिक्कत नहीं है? जियान बोलती है ये बहुत ही बढ़िया हुआ। ली बोलता है मैं ये बात पर कभी राजी नहीं होता, अगर ये सिर्फ फैमिली का बात नहीं होता तो। जियान बोलती है पापा आपका शुक्रिया। ली बोलता है ठीक है अब जल्दी करो, हमें खजाने को लेकर यहाँ से निकलना होगा। तभी चैन जमीन में लात मारते हुए चिल्लाते हुए बोलता है फ्यूज। तभी सभी आत्मा इकट्ठा होके एक मूर्ति में बन जाता है। चैन बोलता है ये रहा खजाना। किन बोलता है ये तो जैनू का इस्टाम है ना? जियान बोलती है तुम्हें कैसे पता कि इसे कैसे पाना है?
चैन बोलता है मुझे नहीं लगता कि मुझे इसके बारे में तुम्हें बताना होगा, तुम सिर्फ अपना प्रॉमिस को याद रखना। जियान बोलती है जैसा तुम बोलो। एल्डर बोलता है जो भी हो चलो चलते फिर, अभी लिमिट हटा हुआ है तो अभी हमें निकलना होगा यहाँ से। तभी कुछ आदमी बाहर में खड़ा होता है। तभी एक आदमी चिल्लाते हुए बोलता है लगता है कि तुम लोगों को कुछ मिला है, तो कैसा रहेगा कि हम लोग एक डील करें। तभी ली बोलता है हे सी, तुम्हें उससे पहले मुझे हराना होगा। सी बोलता है क्या तुम अपना इज्जत को गवा दिए हो क्या, तुम अपने बेटी के खुशी के लिए कुछ भी करते रहते हो। जियान बोलती है हे एल्डर, आपका कोई बच्चा नहीं है इसलिए आपको पता नहीं होगा कि पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए क्या क्या करते हैं। सी उसे इग्नोर करते हुए बोलता है हे ली, हम लोग करीबन 100 सालों से एक साथ रह रहे हैं, क्या तुम सही में मेरा दुश्मन बनना चाहते हो क्या। ली बोलता है हम लोग एक दूसरे को बहुत सालों से जानते हैं, तुम्हें पता ही होगा कि मैं बेकार कोई काम करता नहीं हूँ। सी बोलता है ठीक है जैसा तुम बोलो। फिर उन दोनों के बीच मुकाबला स्टार्ट हो जाता है। चैन बोलता है दोनों एल्डर बहुत ही ताकतवर है, पहला बहुत ही गुस्सैल है और दूसरा बहुत ही शांत है, यह बताना बहुत ही मुश्किल है कि कौन जीतेगा। जियान बोलती है मेरा पापा कभी हारने वाला नहीं है। तभी सी बोलता है हे ली, तुम तो डाउ फ्यूजन में पहुंच चुके हो। ली बोलता है तुम ताकत के लिए बहुत ही ज्यादा लालची हो, तो ये नॉर्मल सा बात है कि तुम्हें इसके लिए कुछ देना पड़ा है। सी बोलता है अगर तुम अपने लिए लड़ते तो मैं हार भी मान लेता, लेकिन तुम इस लड़के को बचा रहे हो जो अभी तक वाइड रिटर्निंग स्टेज में भी नहीं गया है, और तुम इसके हाथों में ट्रू इमॉर्टल सेक्टर देना चाहते हो। ली बोलता है ये तुम्हारे और मेरे लिए कोई बाहर का इंसान है, लेकिन ये हमारे सेक्टर के लिए नहीं है। सी बोलता है तो तुम बोलना चाहते हो कि ये रीइंकार्नेट हुआ है, मुझे इस बारे में कभी विश्वास नहीं होगा, मैं इसका आत्मा को सर्च करना चाहता हूँ। चैन बोलता है और तुम मेरा आत्मा को देखना चाहते हो, ठीक है कोशिश करो। सी बोलता है जो भी हो ली तुम्हें लाया है ना, चलो देखता हूँ कि ये कैसे सभी पब्लिक को मनाता है। जियान बोलती है चैन चिंता मत करो कि सभी लोग तुम्हारी बात मान लेंगे। चैन बोलता है ठीक है। फिर कुछ देर के बाद वो सभी लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं। तभी किन बोलता है सभी लोग यहाँ पर ध्यान दो, सेक्टर मास्टर का टोकन चैन के हाथों में है। चैन बोलता है हाँ तुम सही बोल रहे हो, अब मैं इसका ओरिजिनल ऑनर को दे देता हूँ। किन और जियान ये देखकर शॉक्ड हो जाते हैं, बोलते हैं क्या। तभी कुछ लोग बातें कर रहे होते हैं और बोलते हैं ये क्या हो रहा है, मैंने सुना था कि ये चैन को मिला है, तो ये असल में किन को मिला था। किन बोलता है हे चैन क्या तुम मजाक कर रहे हो ना। चैन बोलता है हे किन मैं तुम्हें याद दिलवा दे रहा हूँ कि वो घर तुम्हें मिला था पहले, और तुम मुझे डंजन का भी रास्ता दिखाए थे, मैं तो तुम्हारी मदद किया था इसे पाने में, तो ये तुम्हारा लक है, तो तुम जेनु इमॉर्टल सेक्टर का अब नए मास्टर हो। किन बोलता है नहीं नहीं मुझे पता है कि मैं बहुत ही लक्की हूँ, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा हो गया। तभी वो पीछे देख के बोलता है एल्डर मैं ये नहीं किया था। तभी जी और सी बोलता है आपका स्वागत है सेक्टर मास्टर। फिर वहाँ के सभी लोग बोलते हैं आपका स्वागत है सेक्टर मास्टर। किन बोलता है क्या मैं सपना देख रहा हूँ क्या। चैन बोलता है हे किन बहुत ही बढ़िया सेक्टर मास्टर बनना। फिर कुछ देर में वो सभी लोग नए सेक्टर मास्टर का स्वागत कर रहे होते हैं। जियान गुस्से से बोलती है हे चैन तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मुझे धोखा दिए हो। चैन बोलता है मुझे लगता है कि तुम किन के साथ बहुत ही बढ़िया दिखोगी। जियान बोलती है हे बकवास बंद करो, किन को पता नहीं है लीडर का ताकत क्या होता है, वो दूसरे एल्डर के हाथों से मारा जाएगा, तुम्हारे चक्कर में हमारे जेन्यू इमॉर्टल सेक्टर तबाह हो जाएगा। चैन बोलता है तो तुम और तुम्हारा पापा इसे बचाने के लिए पूरा मेहनत करना। पहला एल्डर और बाकी के सभी एल्डर पावर के लिए बहुत ही ज़्यादा लालची है, तो वो लोग कभी भी सेक्टर से गद्दारी नहीं करने वाले हैं। मुझे पता है कुछ पहले गड़बड़ी होगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि ये तबाह हो जाएगा। जियान बोलती है मुझे पहले लगा था कि तुम सेक्टर मास्टर पोजीशन के लिए लड़ रहे हो, लेकिन तुम अचानक से हार क्यों मान ली है। चैन बोलता है अगर तुम्हारा पापा ये नया सेक्टर मास्टर बन जाता तो ये आराम से अलग हो जाता, और मेरा जो भी रीज़न है मैं तुम्हें बताने वाला नहीं हूँ। फिर वो वहाँ से चला जाता है। तभी उसके हाथों में एक स्क्रोल आ जाता है। फिर वो स्क्रोल को पढ़ने लगता है। यूँ बोलता है मैं ये कंटेंट से बहुत ही ज़्यादा फैमिलियर हो चुका हूँ, लेकिन फिर भी मुझे टाइम टू टाइम रिव्यू करना पड़ता है, लेकिन इस बार मुझे बहुत ही अजीब लग रहा है। चैन बोलता है अगर तुम्हें ले जाना तो ले जाओ, ये किताब को जाने से किसी को पढ़वा नहीं पड़ेगा। यूँ बोलता है नहीं मैं शांति से चला जाना चाहता हूँ, मैं पहले जेन्यू इमॉर्टल सेक्टर से ये बॉडी को चोरी किया हूँ, अब मैं और कोई बुरा काम नहीं करना चाहता हूँ। उसके अलावा तुम सही में सेक्टर मास्टर का पोजीशन छोड़ दिए, तुम्हारा विजन और पैटर्न से तुम आराम से चुने हुए सन होते हो। चैन बोलता है तुम्हें पता ही है मुझे बहुत ही ज़्यादा कुछ चाहिए, और ये सेक्टर का मास्टर मेरे लिए एक बेकार चीज़ है। यूँ बोलता है वो ऐसा बात है।
चैन बोलता है वो यहाँ पर मुझे मीटिंग के लिए बुलाई थी, क्या तुम्हें इसके बारे में पता है कुछ? यू बोलता है 1000 साल पहले जब मैं एल्डर था, मैं एक बार यूनिवर्सल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया था। उस समय वो बिक्साई इमॉर्टल की फॉलोअर्स हुआ करती थी और तभी से वो मुझे फॉलो करती रह रही है। तभी बिक्साई वहाँ पर आ जाती है, बोलती है मैं इसे इतना फॉलो की, फिर ये आखिर में जाकर मुझसे प्रॉमिस किया अगर मैं इमॉर्टल मास्टर बन जाऊंगी तो ये आगे चल के रिटायर हो जाएगा। आखिरकार वो दिन आ चुका है आज। चैन बोलता है वो तुम इमॉर्टल मास्टर इसलिए बनी थी, तो ये रेड रोब का क्या कहानी है? बिक्साई बोलती है जैसा चल रहा वैसे ही चलेगा, लेकिन वो ये कहानी में नहीं रहेंगे और तुम इसके लिए इतना सीरियस क्यों हो रहे हो? चैन बोलता है जैसा मैं प्रॉमिस किया था तुमसे, ये सुरक्षित और हिडन जगह है, तुम लोगों को यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। बिक्साई बोलती है मैं पहले सोची थी अगर तुम सेक्टर मास्टर बन जाओगे तो यू मेरे साथ चलेगा, जबकि ये मेरा गोल कंप्लीट हो रहा है तो मुझे फर्क नहीं पड़ता है इसमें क्या चेंजेस हुआ है। चैन बोलता है और तुम बिक्साई इमॉर्टल के लिए पहले से अरेंजमेंट कर चुकी हो ना? बिक्साई बोलती है हाँ बिल्कुल, हमें जवान लोगों को भी मौका देना चाहिए। तुम्हारा शुक्रिया, अब हम लोग चलते हैं। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। चैन बोलता है क्या मेरा भी फ्यूचर इन लोगों की तरह होगा क्या? लेकिन मैं मेहनत करूँगा तो ये हो सकता है। फिर वो कुछ देर में एक रूम में पहुँच जाता है। तभी एक लड़की बोलती है आपका स्वागत है, आपको किस तरह का रूम चाहिए इस बार? चैन बोलता है और तुम मुझे याद रखी हो। वो लड़की बोलती है हाँ बिल्कुल, आप तो अपने दोस्त के स्पॉन्सर हो। और वो अभी भी फ्लावर वाटर वाला रूम चुनता है। चैन बोलता है सही में तुम्हारा मेमोरी बहुत ही बढ़िया है। ठीक है, मुझे बताओ प्रीमियम कस्टमर बनने के लिए मुझे क्या करना होगा? रूम बाद में भी चुन सकते हैं। वो लड़की बोलती है आपका शुक्रिया मेरा तारीफ करने के लिए, लेकिन ये मेरा जॉब है हर कस्टमर को याद रखना। क्या आप अभी भी वो पानी वाला रूम चुनोगे? चैन बोलता है मुझे एक ऐसा रूम चाहिए जो लड़के लोग को बहुत ही बढ़िया लगता है। मुझे पता है कि ये रिक्वेस्ट बहुत ही अजीब है, लेकिन मैं तुम्हें पैसा और दूंगा। वो लड़की बोलती है यूनिवर्स के इमॉर्टल लोग अलग अलग तरीके का इस्तेमाल करते हैं कल्टीवेशन के लिए। हम लोग इसके बारे में कस्टमर को कुछ बोलते नहीं है और ट्राई करते हैं कि उनका रिक्वेस्ट जल्दी हो जाए। अगर तुम्हें एक लड़की वाला रूम चाहिए तो कैसा रहेगा ये रूम? इसका इंटीरियर बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है। इसका विंडो स्पिरिचुअल वुड से बना है, ना कि कोई इल्यूशन नहीं है। ये फीमेल कल्टीवेटर को बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है और आपको चिंता नहीं करना होगा सिक्योरिटी और प्राइवेसी के बारे में। चैन बोलता है ठीक है मैं ये लूँगा और मुझे बताओ कि क्या क्या करना है। वो लड़की बोलती है हाँ बिल्कुल, इसका यूजेस टाइम 3 महीने का होता है। अगर तुम देर किए तो तुम्हें जाने से पहले एक्स्ट्रा पेमेंट करना होगा, तो टाइम का ध्यान रखना। अब मैं चलती हूँ। फिर चैन वहाँ पर बैठकर कल्टीवेशन स्टार्ट कर देता है। तभी एक लड़का को दिखाया जाता है। वो बोलता है प्लीज़ मुझे मार डालो। लियान बोलती है वो तुम्हारे पास चिल्लाने का अभी भी ताकत है। लग रहा है कि सोल कोड का ताकत मैं सही से लगाई नहीं हूँ। तुम ताकतवर हो या फिर मैं बहुत ही अच्छी हूँ? बेशक मैं बहुत ही अच्छी हूँ। अगर तुम ताकतवर होते तो तुम इतने आसानी से पकड़े नहीं जाते। ठीक है मैं इस्तेमाल करती हूँ, इससे तुम्हें ज़्यादा तकलीफ होगा लेकिन तुम मरोगे नहीं। लियान अपने मन में बोलती है मैं ये सोल कोन चैन के सर में लगाना चाहती हूँ। तभी रेड सेक्टर का मास्टर बोलता है तो कैसा चल रहा है? लियान बोलती है सेक्टर मास्टर हमें जल्दी जवाब मिलने वाला है। हालांकि ये इनर सेक्टर डिसेबल है, लेकिन इसका कल्टीवेशन बहुत ही लो लेवल का है। लेकिन ये सेक्टर मास्टर का सेरेमनी में पार्टिसिपेट किया था और हमें जल्दी पता चल जाएगा कि ये क्या क्या देखा है। फिर वो उस आदमी का यादों को देखने लग जाता है। लियान बोलती है ये तो चैन बैक्सियन है, ये यहाँ पर भी आ गया। सेक्टर मास्टर हंसते वो बोलता है सही में इसके पास बहुत ही इंटरेस्टिंग टैलेंट है, इसी कारण ये इतना ज़्यादा भाव खाता है। लियान बोलती है मैं उससे शादी करके अपने सेक्टर में लाना चाहती थी, जिससे हमारा सेक्टर का ताकत और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा और मेरा इसके ऊपर कोई भी मकसद नहीं है। सेक्टर मास्टर बोलता है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तुम नाकाम हो गई हो और आधे से ज़्यादा बिक्सॉय लोग गवा दिए हो तुमने। लियान बोलती है नहीं उतना ज़्यादा नहीं। सेक्टर मास्टर बोलता है क्या तुम्हें चैन चाहिए क्या? लियान बोलती है हाँ बिल्कुल, सभी का लाइफ और डेथ आप ही कंट्रोल करते हो तो आप ही सही डिसीजन लोगे। सेक्टर मास्टर बोलता है ठीक है। फिर वो वहाँ से चला जाता है। लियान वो लड़की को बोलती है तुम अभी भी हमारे बहुत ही काम किए हो। दूसरी तरफ कॉन्ग बोलती है 2 दिन हो चुके हैं लेकिन उसका अता पता कुछ नहीं है। क्या वो खेलने के चक्कर में किसी का जाल में फंस गया है क्या, और कोई बुरे लोग उसे पकड़ के रखे हैं? मास्टर बोलता है कुछ गलत हुआ है, जाओ जल्दी से इसके बारे में सेक्टर को बता दो। कॉन्ग बोलती है क्या वो सही में कोई मुसीबत में पड़ गया है? तभी वो वहाँ पर आ जाता है। बोलता है मैं वापस आ गया, क्या तुम लोगों को मेरे बारे में चिंता हो रहा था क्या? तभी क्वांग उसे मारते हुए बोलती है अगर तुम वापस नहीं आते मैं और मास्टर सेक्टर में जाकर रिपोर्ट करते और वो सभी लोग तुम्हें खोजने जाते।
सीनियर बोलता है तो तुम इतना दिन से कांटेक्ट क्यों नहीं कर रहे थे हमें। वो लड़का बोलता है मुझे माफ़ करिएगा, मैं इस बारे में भूल गया था। सीनियर बोलता है मैं दोबारा पूछता हूँ, मुझसे झूठ मत बोलो, अगर ये और काला हो गया तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। क्वांग बोलती है सीनियर प्लीज़ ऐसा मत करिए। वो लड़का बोलता है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, अगर सीनियर को ये करना है तो मुझे भी कोई दिक्कत नहीं इसके लिए। सीनियर बोलता है तो बताओ तुम इतना दिन से क्या कर रहे थे। वो लड़का बोलता है 2 दिन पहले मैं शॉपिंग में गया था, मुझे एक फीमेल कल्टिवेटर मिली थी, वो यहाँ पर नए सेक्टर मास्टर और सी के शादी में आई थी, लेकिन वो गलती से अपने सेक्टर से अलग हो गई थी और वो जिस होटल में रहने गई थी मैं उसे वहाँ पर छोड़ने गया था, लेकिन मैं अचानक से वहाँ पर बेहोश हो गया था, इसलिए वो मेरा 2 दिनों से वहाँ पर सेवा कर रही थी। क्वांग बोलती है चलो अच्छा हुआ कि ये और चेंज नहीं हुआ है। वो लड़का क्वांग को बोलता है हाँ बिल्कुल। तभी क्वांग उसे मारते हुए बोलती है हे मुझे सोना बंद करो। सीनियर बोलता है यहाँ का सभी काम हो चुका है, चलो चलते वापस। क्वांग बोलती है क्या वो लड़की तुम्हें पागल कर दी है क्या। वो लड़का बोलता है हाँ शायद हो सकता है, मुझे लगता है कि हमारा जल्दी शादी होने वाला है। क्वांग बोलते है सही में तुम सपना देख रहे हो, तुम्हें सही में लग रहा है कि तुम्हारे प्यार में कोई लड़की पड़ेगी क्या। दूसरी तरफ लियान बोलती है हे जेन कैसा चल रहा है। जेन बोलता है कोई दिक्कत नहीं है, इसका पर्सनालिटी बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, इसे कॉपी करना बहुत ही आसान है और मैं बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ, यहाँ तक कि वाइड रिटर्निंग को भी पता नहीं चलेगा कि मैं इसके ऊपर कंट्रोल किया हूँ। लियान बोलती है हे जेन सही में तुमने बहुत ही मेहनत की है। जेन बोलता है मैं नहीं, तुम मेहनत की हो, क्या तुम अपने पापा से इस बारे में बात किए हो क्या। लियान बोलती है हे जेन मुझे पता है कि तुम मेरे पापा से भी मुझे ज़्यादा प्यार करते हो। जेन उसे मारते हुए बोलता है बकवास बंद करो तुम अपना। लियान बोलती है ठीक है ये बताओ अगर मैं चैन बैक्सन को पकड़ लूँ क्या तुम कॉन्फिडेंट हो कि तुम उसे कंट्रोल कर लोगे। जैन बोलता है अगर तुम मेरा निडल उसके आईब्रो में डाल दोगी तो मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं उसे कंट्रोल कर लूँगा। येन बोलती है ये तो 9 ग्रेट इमॉर्टल का चेहरा है ना, और यहाँ पर बहुत सारे लोग भी आए हुए हैं। यू बोलती है चैन बैक्सन अभी भी एकदम टॉप में है, मुझे उससे यही उम्मीद था। येन बोलते मुझे लगा था कि वो जेन्युइन इमॉर्टल सेक्टर का सेक्टर मास्टर बन गया होगा, जैसे वो ग्रेट इमॉर्टल सेक्टर का बन गया था। यू बोलते हैं जैसे वो पहले गायब हो गया था वो अभी भी वही कर रहा है। येन बोलती है उसका यही स्टाइल है। यू बोलती है हालांकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बड़ा शादी में कुछ गड़बड़ी होने वाला है, इसी कारण मैं ज़्यादा लोग को लाई नहीं हूँ, तुम्हें ही सिर्फ लाई हूँ, अगर यहाँ पर कुछ गड़बड़ी हुआ तो हम लोग यहाँ से आराम से निकल जाएंगे। येन बोलती है हाँ तुम सही बोल रही हो। तभी कुछ देर के बाद सीनियर उनके पास आ जाता है और बोलता है आप दोनों चैन के गेस्ट हो ना, प्लीज़ आप यहीं पर आराम करिए, इसके बगल में ही माउंटेन है, आपको ये जगह बहुत ही बढ़िया लगेगा। यू बोलती है मेरे चलते तुम्हें कोई दिक्कत हो रहा है क्या। सीनियर बोलता है चैन मेरे साथ बहुत ही अच्छा व्यवहार किया है, इसलिए मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ, लेकिन हमारे नाइबर कल्टीवेशन लेवल में बहुत ही कम है, तो प्लीज़ कुछ करने से पहले सोच लीजिएगा, अगर आपको कोई परेशान किया तो मैं यहाँ पर आपको आकर बचा भी नहीं पाऊंगा। यन बोलती है और तुम ये बोलना चाहते हो तुम्हारे बचाने से पहले हम लोग मारे जाएंगे। यू बोलती है ठीक है हम लोग संभल के रहेंगे और अपना ताकत किसी को दिखाएंगे नहीं। सीनियर बोलता है अगर आपको कहीं जाना हुआ तो प्लीज़ इसे अपने साथ ले जाइएगा, अगर कुछ गलती हुआ तो इसे तोड़ दीजिएगा, ये आप दोनों को कुछ समय के लिए बचा लेगा। मेरे जाने के बाद आप दोनों यहाँ पर एक प्रोटेक्टिव फॉर्मेशन लगा दीजिएगा, जिससे यहाँ पर कोई आ नहीं सकता है और आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगा। फिर वो ये बोलकर वहाँ से निकल जाता है। यन बोलती है अगर ये गुफा को अगर हम लोग पृथ्वी में रखें तो ये बहुत ही बढ़िया होगा, ये एक नॉर्मल सा विला है लेकिन फिर भी बहुत ही बढ़िया है। यू बोलती है 9 ग्रेट इमॉर्टल सेक्टर के पास सही में बहुत ही बढ़िया बढ़िया रिसोर्सेस है, ये सोच के सही में मुझे लालच हो रहा है। यन बोलती है अगर ऐसा बात है तो ये कैसा रहेगा, फिर वो उसे प्लान बता देती है। यू बोलती है यन सही में तुम बहुत ही ज़्यादा चालू हो। फिर क्वांग और ली रूम में पहुंच जाता है, बोलता है मैं बहुत ही ज़्यादा थक गया हूँ। ली सीनियर के गोद में जाके सो जाता है, बोलता है मैं 700 से 800 बार दौड़ा हूँ गेस को अरेंज करने के लिए आज। तभी क्वांग सीनियर के गोद में जाकर सो जाते बोलती है हे सीनियर मेरा तबीयत खराब हो गया है, मैं आराम करना चाहती हूँ। सीनियर उन दोनों को हटाते हुए बोलता है जाकर चाय पीकर आराम करो, जब तक नए सेक्टर मास्टर का शादी और गेस्ट चले नहीं जाते तुम लोग आराम नहीं कर सकते हो। वो दोनों बोलते हैं धत तेरी की, अब हमें और भी काम करना होगा। तभी क्वांग बोलती है हे सीनियर आप तो चैन के गेस्ट को लाने गए थे ना आज। ली बोलता है हाँ तुम सही बोल रही हो, मैं सुना हूँ कि वो दोनों फीमेल कल्टीवेटर बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है, उन दोनों का क्वालिफिकेशन करीबन 3rd रेट का है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि चैन उन लोगों के साथ कैसे रह सकता है। तभी क्वांग बोलती है हे तुम बोलना क्या चाहते हो, कमज़ोर होना क्या गलत बात है क्या। ली बोलता है नहीं ऐसा कोई बात नहीं है,
चैन का एबिलिटी और स्टेटस बहुत ही ज्यादा ऊपर है, इसलिए मैं सोच रहा था कि उन लोगों के साथ घूमने में क्या फायदा होगा उनका। सीनियर बोलता है हाँ तुम सही बोल रहे हो, क्वालिफिकेशन और कल्टीवेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन दोस्ती बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसे फर्क नहीं पड़ता है कि उसका दोस्त कैसा है। तुम लोगों को एक ही बात याद रखना है, अपने गेस के बारे में बकवास मत करो, सिर्फ अपने काम पर ध्यान दो। ली बोलता है वो दोनों फीमेल कल्टीवेटर का लेवल बहुत ही कम है, क्या मैं उन्हें बचाने के लिए उनके पास चले जाऊं? कॉन्ग बोलती है हे तुम तो अभी बोल रहे थे कि उनका क्वालिफिकेशन और कल्टीवेशन बहुत ही खराब है और तुम अभी उनके साथ समय बिताना चाहते हो। उसके अलावा तुम लड़के हो ये मत भूलो, अगर जाना हुआ तो मैं जाऊंगी। सीनियर बोलता है मैं पहले ही इसके लिए तैयारी कर दिया हूँ, अगर मैं तुम लोगों में से किसी एक को भी भेजूं तो उन्हें गलत फहमी होगा। ली बोलता है वो लोग कहाँ पर रह रहे हैं, हम लोग दूर से उन्हें देखेंगे। सीनियर बोलता है हे तुम उन दोनों के ऊपर इतना इंटरेस्टेड क्यों ले रहे हो, मुझे लग रहा है कि तुम्हारा दिमाग कुछ दिनों से काम नहीं कर रहा है। ली बोलता है मैं ज्यादा काम कर रहा हूँ ना, इसलिए शायद हो सकता है। फिर वो अपने मन में बोलता है मैं सही में बहुत ही ज्यादा बोल रहा हूँ, लग रहा है कि मैं जिसके बॉडी में हूँ उससे ज्यादा कर रहा हूँ, अगर मैं ज्यादा कुछ बोलूंगा तो बहुत ही ज्यादा गलत हो जाएगा, तो मैं आगे से ज्यादा रिस्क नहीं लूंगा। फिर लियान को दिखाया जाता है वो यहाँ वहाँ जाते हुए अपने मन में बोलती है जितना मुझे जेन से क्लू मिला है वो चैन के दोनों फीमेल कल्टीवेटर यही कहीं पर है, लेकिन असल में वो लोग है कहाँ पर। वो दोनों कल्टीवेटर का लेवल बहुत ही कम है, लेकिन यहाँ का फॉर्मेशन के चलते डिवाइन सेंस मेरा काम नहीं कर रहा है। तभी एक लड़का पीछे से बोलता है ओ तुम भी खो गई हो क्या, मुझे बाहर जाने का बहुत ही मन था इसलिए मैं यहाँ पर आ गया, लेकिन मैं जाने का रास्ता भूल गया हूँ। मैं ट्रू इमॉर्टल सेक्टर के लोगों से इस बारे में पूछ भी नहीं सकता हूँ, तो वो सभी लोग मुझ पर हंसेंगे। मुझे लगा कि मैं अकेला ही खो गया हूँ, अच्छा हुआ अब मेरे साथ एक और पार्टनर है। लियान बोलती है हाँ यहाँ के सभी लोग बहुत ही ज्यादा सीरियस है, अगर उन्हें पता चला कि मैं खो गई हूँ तो वो लोग इसके लिए मुझे पक्का डांटेंगे, इसलिए हमें खुद ही अपना रास्ता निकालना होगा। उसके अलावा तुम्हारा नाम क्या है, क्या तुम भी यहाँ पर एल्डर के साथ आए हो क्या? वो लड़का बोलता है मेरा नाम लॉन्ग है, मास्टर मुझे मार के भगा दिए थे इसलिए मैं कुछ देर के लिए यहाँ पर आ गया था। लियान अपने मन में बोलती है ये एल्डर बहुत ही चालू लग रहा है मुझे, ये तो मेरा पापा से भी चालू है। तभी लॉन्ग बोलता है चलो वहाँ पर जाके पूछते हैं, शायद उन्हें इसके बारे में पता होगा। फिर वो गेट ठोकते हुए बोलता है हे घर में कोई है क्या? तभी यन गेट खोलते हुए बोलती है हाँ बताओ क्या हुआ है। लॉन्ग बोलता है आंटी मुझे माफ करिएगा, हम लोग खो चुके हैं, हमें आपसे रास्ता पूछना है। यन बोलती है आंटी, फिर वो गेट बंद कर देती है और बोलती है मैं जानती नहीं हूँ। तभी यू बोलती है क्या हुआ, क्या वो लोग खो चुके हैं क्या? यन बोलती है वो लोग मुझे आंटी बोल रहे हैं, क्या मैं उनके नजर में आंटी दिख रही हूँ क्या? यू बोलती है वो लोग कोई सेक्टर के जूनियर होंगे, उन्हें नहीं पता है कि तुम्हें क्या बोले इसलिए वो लोग ये बोल दिए होंगे। फिर वो गेट खोलते हुए बोलती है ओह क्या तुम खो चुके हो? लियान अपने मन में बोलती है इसके ऊपर तो चैन का गन दे रहा है। फिर वो बोलती है हम लोग खो चुके हैं और हम लोग बहुत ही ज्यादा थक भी गए हैं, क्या हमें पीने के लिए स्पिरिचुअल स्प्रिंग वाटर मिल सकता है क्या? यन बोलती है जब तुम खो चुकी थी तो तुम्हें जल्दी से कांटेक्ट करना चाहिए था ना सेक्टर को, यहाँ पर आकर तुम्हें क्या फायदा हुआ? लियान बोलती है मैं उन्हें कांटेक्ट नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मैं वहाँ से शिप के बाहर आई थी। यू बोलती है मुझे माफ करना, मैं तुम्हें अंदर आने नहीं दे सकती हूँ, लेकिन मैं तुम्हें कुछ खाना और पानी दे सकती हूँ। हे यन इन दोनों के लिए कुछ फल और पानी ले आओ। लियान अपने मन में बोलती है ओ तुम मुझे अंदर नहीं आने दोगी, फिर वो नाटक करके वहीं पर गिर जाती है। तभी लॉन्ग उसके पास जाके बोलता है हे तुम्हें क्या हो गया? यू बोलती है ये सही में बहुत ही बुरा बात है कि कोई हमारे दरवाजे में बेहोश होके गिरा हुआ है। यन बोलती है ठीक है इन्हें अंदर ले आओ। फिर वो फॉर्मेशन को खोल देते और बोलती है इसे अंदर ले आओ। लॉन्ग अपने मन में बोलता है ये मेरा सिस्टर नहीं है। तभी कुछ देर के बाद यन बोलती है ये लो तुम दोनों के लिए, जल्दी से अपना सेक्टर को कांटेक्ट करके यहाँ से निकल जाओ। लॉन्ग अपने मन में बोलता है मैं यहाँ पर अकेले आया था, कौन मुझे रिसीव करने आएगा? अब जो भी हो मैं बाहर में जाके किसी इमॉर्टल सेक्टर के लोग को खोजूंगा, मुझे पता है कि वो लोग हंसेंगे लेकिन मैं क्या ही कर सकता हूँ। तभी लियान बोलती है पानी दो मुझे। लॉन्ग बोलता है ओ तुम जाग गई, रुको मैं लाता हूँ। फिर वो पिलाते हुए बोलता है हे क्या तुम ठीक हो ना पहले से? लियान बोलती है हाँ मैं पहले से ठीक हूँ। लॉन्ग बोलता है ठीक है अब मैं चलता हूँ। तभी लियान उसका कपड़ा पकड़ लेते और बोलती है हे रुक जाओ, अगर उन लोगों को पता चल गया कि हम लोग सेम सेक्टर के भाई बहन नहीं है और उन्हें डाउट भी होगा और हम लोग इसके बारे में उन्हें बता भी नहीं पाएंगे। लॉन्ग बोलता है कैसा रहेगा कि हम लोग एक बार ट्राई करें क्लियर करने का। लियान बोलती है कुछ देर रुक जाओ, मुझे रिकवर होने दो, फिर हम लोग साथ में यहाँ से निकल जाएंगे। वाह यहाँ देखो यहाँ पर कितने सारे फल है, मुझे भूख लगा है, चलो खाना स्टार्ट करते हैं। लॉन्ग बोलता है ठीक है। फिर वो लोग खाना स्टार्ट कर देते हैं।
लियान अपने मन में बोलती है चलो अच्छा हुआ कि ये लॉन्ग बहुत ही ज्यादा बेवकूफ इंसान है, मुझे मौका पाकर उन दोनों का आइडेंटिटी पूछना ही होगा। फिर कुछ देर के बाद वो लोग बाहर में आके बोलते हैं आप दोनों का शुक्रिया, अब मैं पहले से ज्यादा ठीक हूँ। क्या आप बता सकती हो कि आप दोनों कौन से सेक्टर से हो? मैं बाद में आकर आपका शुक्रिया अदा कर दूंगी। यूँ बोलती है इसकी कोई जरूरत नहीं है, अब तुम लोग जाओ। लॉन्ग बोलते हैं ठीक है अब हम लोग चलते हैं। लियान अपने मन में बोलती है हालांकि मैं अपना सिगरेट डोर यहाँ पर रख दी हूँ जिससे मैं आराम से छिप के यहाँ पर आ सकती हूँ। अभी के लिए मैं यहाँ पर सुन सकती हूँ लेकिन कुछ कर नहीं पाऊंगी। फिर वो बोलती है क्या मैं पूछ सकती हूँ कि ये चाय कहाँ से है? लॉन्ग बोलता है इसका गंध सूख के लग रहा है कि ये बहुत ही नॉर्मल चाय है। तभी लियान उसका मुंह बंद कर देते हुए बोलती है मुझे माफ करिएगा, इसका नाक बहुत ही बेकार है। यूँ बोलती है ये मेरे होम टाउन का एक लोकल चाय है, ये इतना ज्यादा कीमती नहीं है। लियान बोलती है इससे मुझे याद आया कि चैन का चाय का गंध भी ऐसा ही होता है। यू शॉक्ड होकर बोलती है क्या चैन बैक्सियन? तभी लॉन्ग बोलता है ओ तुम भी चैन को जानती हो? लियान बोलती है हाँ बिल्कुल, वो यूनिवर्स का एक सेलिब्रिटी की तरह है, बहुत सारे सुंदर लड़कियां उससे शादी करना चाहते हैं। मैं बहुत ही ज्यादा लकी थी कि मैं एक बार बैठकर उनके साथ चाय पी थी, इसके चलते मेरे सभी बहनें मुझसे जलने लग गई है। लॉन्ग अपने मन में बोलता है यू मुझे ये दिया था, जब मुझे चैन बैक्सियन मिलेगा मैं उसे दे दूंगा, क्या मुझे उसे खोजना चाहिए क्या? अगर वो इसके बारे में भूल गया हो तो, क्योंकि मेरे पास उसका क्वांग है। यू बोलती है ठीक है अब तुम लोग जा सकते हो। लियान बोलती है ठीक है अब हम लोग चलते हैं। लॉन्ग अपने मन में बोलता है भूल जाओ, मैं उसे बाद में मिल लूंगा। फिर वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। यन बोलती है तुम्हें क्या लग रहा है वो सही बोल रही है क्या? यू बोलती है इसका दो ही पॉसिबिलिटी हो सकता है, पहला है कि वो सॉल्व कर सकती है या फिर हमारी रिएक्शन से वो हमारा आइडेंटिटी पता करना चाहती है। यन बोलती है लेकिन एक बात वो सही बोल रही है, चैन का पॉपुलैरिटी बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका है। यू बोलती है हाँ मुझे पता है इसके बारे में पहले से ही। यन बोलती है हे यू क्या तुम्हें डर लग रहा है क्या, क्योंकि तुम्हारे चैन के पीछे बहुत सारा लड़कियां पड़ी हुई है। यू बोलती है क्या तुम मेरा मजाक कर रही हो क्या? रुको मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी। लियान ये सब देख रही होती है और बोलती है यू ये तो चैन का पत्नी है ना? अब मुझे पता चला कि उसके इधर से गन क्यों आ रहा था उसका, उसने इसके चक्कर में मुझे रिजेक्ट किया था। मैं उससे सभी चीज में बहुत ही बढ़िया हूँ, मेरा जूता साफ करने का भी इसका औकात नहीं है, जबकि उसका टाइटल जानफी है, इसलिए इमॉर्टल सेक्टर उसका इतना ध्यान रख रहा है। चलो समय आ गया है सभी का नजरिया बदलने का। फिर अचानक से ली उठकर बाहर जाने लगता है। फिर हमें अगले दिन दिखाया जाता है यू के घर के सामने बहुत सारे लोग आ जाते हैं और वो सब लोग बातें करते हुए बोलते हैं ओ ये चैन का पत्नी का घर है, तुम्हें पता है वो कैसा दिखती होगी? दूसरा आदमी बोलता है हे मैं तो चैन से मिला ही नहीं हूँ, क्या मैं सही में उनके पत्नी से मिलने जा सकता हूँ क्या? यू बोलती है धत्तेरी की ये सब हो क्या रहा है, हमारे बारे में सभी को कैसा पता चल गया है? जो कल यहाँ पर आए थे ना वो हमारे बारे में सभी को बता दिए होंगे। यन बोलती है मुझे लगता है कि गेस्ट के लिस्ट से पता चल गया होगा सभी को, क्योंकि हमारा प्रोफाइल बहुत ही ज्यादा लो है। यू बोलती है अभी के लिए हमें यहीं पर रुकना चाहिए, लेकिन सेक्टर मास्टर के शादी में हमें अटेंड करना ही होगा सेरेमनी को, हम लोग उस समय उनसे छिप नहीं सकेंगे। यन बोलती है कैसा रहेगा कि हम लोग उसे ही बुला लें जो हमें यहाँ पर लाया था, शायद उसके पास इसका प्रॉब्लम का सॉल्व होगा। तभी अचानक से कोई दरवाजा नॉक करने लग जाता है। यू बोलती है अभी कौन दरवाजा नॉक कर रहा है? यन बोलती है सही में इन लोगों के पास बहुत ही ज्यादा हिम्मत हो गया है।